क्या तुमने कभी 1 मिनट चार्ट खोला और सोचा ये तो बहुत फास्ट है, मुझसे नहीं होगा? या फिर स्कैल्पिंग ट्राई की, लेकिन हर बार लगा जैसे मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट ही मूव कर रही है, जैसे कोई देख रहा हो कि तुमने एंट्री ली और तभी प्राइस पलट गई? मैं जानता हूं ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है, और इसकी वजह स्ट्रैटेजी नहीं है। इसकी वजह है एक चीज जो ज्यादातर स्कैल्पर्स मिस करते हैं। वो ढूंढते हैं रैंडम कैंडल पैटर्न्स। डोजी देखा, एंट्री ले ली। एनगल्फिंग देखी, एंट्री ले ली, लेकिन बिना यह जाने कि प्राइस अभी किस स्ट्रक्चर में है। ये सब जुआ है। आज जो स्ट्रैटेजी मैं दिखाने वाला हूं, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई आरएसआई नहीं, कोई एम एसीडी नहीं, कोई बॉलिंगर बैंड नहीं। सिर्फ प्राइस, स्ट्रक्चर और एक टूल जो सेंचुरीज से काम कर रहा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और इस कॉम्बिनेशन से हम 1 मिनट चार्ट पर ऐसी एंट्रीज ढूंढते हैं जो 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड देती है कंसिस्टेंटली। तो चार्ट खोलो, ध्यान से देखो। ये वीडियो जितनी देर में खत्म होगी, तुम एक नई स्ट्रैटेजी के साथ बाहर निकलोगे। कंपोनेंट 1, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। पहला और सबसे जरूरी काम है यह जानना कि अभी मार्केट किस डायरेक्शन में है, और इसके लिए हम देखते हैं माइक्रो ट्रेंड। 1 मिनट चार्ट पर ट्रेंड को स्विंग हाइज और स्विंग लॉज से डिफाइन किया जाता है। स्क्रीन पर देखो, यहां प्राइस हर बार जब ऊपर जाती है तो पिछली हाई से ऊपर जाती है, और जब नीचे आती है तो पिछले लो से ऊपर रहती है। यह है हायर हाइज और हायर लॉज का पैटर्न, और यही अप ट्रेंड की डेफिनेशन है। यहां हम सिर्फ बाय सेटअप्स देखेंगे, और यहां देखो, प्राइस हर बार ऊपर जाने की कोशिश करती है लेकिन पिछली हाई को टच नहीं कर पाती, और जब नीचे आती है तो पिछले लो से भी नीचे चली जाती है। यह है लोअर हाइज और लोअर लोज, और यही डाउन ट्रेंड है। यहां सिर्फ सेल सेटअप्स। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ज्यादातर स्कैल्पर्स यही स्टेप स्किप करते हैं। वो डायरेक्टली 1 मिनट पर कैंडल देखते हैं और एंट्री लेते हैं, बिना यह जाने कि ओवरऑल माइक्रो ट्रेंड क्या है। एक प्रैक्टिकल टिप, जब तुम 1 मिनट चार्ट खोलो तो पहले 5 से 7 मिनट चार्ट को ऑब्जर्व करो। बस देखो, कोई ट्रेड मत लो। स्विंग हाइज और लोज को पहचानो। एक बार यह स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए तो स्टेप 2 पर जाओ। और हां, एक इंपॉर्टेंट बात, साइडवेज या रेंजिंग मार्केट में यह स्ट्रैटेजी नहीं लगती। जब प्राइस एक रेंज में ऊपर नीचे कर रही हो, कोई क्लियर हायर हाइज या लोअर लोज नहीं बन रहे, तो वेट करो, ट्रेंड आने दो। पेशेंस यहां सबसे बड़ी स्किल है। कंपोनेंट 2, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गई, लेकिन अभी भी एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू हो रही है, इसकी कॉन्फर्मेशन अभी नहीं मिली। यहां आता है दूसरा स्टेप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो इस चार्ट पर, यह अप ट्रेंड में है। प्राइस ने यहां एक स्विंग लो बनाया, फिर ऊपर गई और एक स्विंग हाई बनाया। अब प्राइस वापस नीचे आई, रिट्रेसमेंट ले रही है। सवाल यह है, यह रिट्रेसमेंट है या ट्रेंड रिवर्स हो रही है? इसका जवाब मिलता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। जब प्राइस रिट्रेसमेंट लेने के बाद, यानी थोड़ा नीचे आने के बाद, फिर ऊपर जाती है और मोस्ट रीसेंट स्विंग हाई को ब्रेक करती है, यह है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड। यह कंफर्म करता है कि ट्रेंड अभी भी बुलिश है। अब हम एंट्री के लिए रेडी हो सकते हैं। डाउन ट्रेंड में यह उल्टा होता है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है, फिर नीचे आकर मोस्ट रीसेंट स्विंग लो को ब्रेक करती है। यह है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउनसाइड। ट्रेंड बेरिश कंफर्म। यह स्टेप क्यों जरूरी है? क्योंकि यह तुम्हें फॉल्स एंट्रीज से बचाता है। कितनी बार होता है कि ट्रेंड अच्छी लग रही होती है, तुम एंट्री लेते हो और प्राइस पलट जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि बीओएस कंफर्म नहीं हुआ था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बराबर ट्रेंड इज स्टिल अलाइव। यह कंफर्मेशन पाने के बाद अब हम अपना सबसे पावरफुल टूल यूज करेंगे। कंपोनेंट 3, फाइबोनाची एंट्री। अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के हार्ट पर, फाइबोनाची रिट्रेसमेंट से एंट्री। पहले यह समझो कि फाइबोनाची क्या है। यह एक मैथमेटिकल सीक्वेंस है जो नेचर में, आर्किटेक्चर में और फाइनेंशियल मार्केट्स में नेचुरली अकर होती है। ट्रेडर्स इसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मार्केट का एक टेंडेंसी होती है, एक बिग मूव के बाद प्राइस एक स्पेसिफिक लेवल पर आकर रुकती है और फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है, और वो लेवल है 0.5 से 0.61 के बीच। इसे हम गोल्ड जोन या गोल्डन जोन कहते हैं। अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसे। स्क्रीन पर देखो, अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जिस कैंडल ने स्विंग हाई को ब्रेक किया, वो कैंडल बन गई तुम्हारा स्विंग पॉइंट, और जो स्विंग लो था जहां से यह मूव शुरू हुई, वो बन गया तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब फिबोनाची टूल उठाओ और इस स्विंग लो से
उस स्विंग हाई तक खींचो। चार्ट पर ऑटोमेटिकली लेवल्स आ जाएंगी। हमारा टारगेट जोन है 0.5 से 0.61 के बीच का एरिया। यह गोल्ड जोन है। अब वेट करो, प्राइस बीओएस के बाद नेचुरली रिट्रेस करेगी, थोड़ा नीचे आएगी, और जब वो इस गोल्ड जोन में एंटर करे, ये है तुम्हारा एंट्री पॉइंट। यहां एंट्री क्यों? क्योंकि यहां दो चीजें अलाइन होती हैं। एक, मैथमेटिकली ये एक सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट लेवल है जहां बायर्स फिर से एंटर करते हैं, और स्ट्रक्चरली ट्रेंड ऑलरेडी कंफर्म्ड है ऊपर जाने के लिए। दूसरा, हमें यहां इसी लेवल पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, और जब प्राइस यहां आया तो इसने एक बुलिश हैमर भी बनाया। ट्रेडर्स, याद रखना, हमें सिर्फ लेवल देखकर एंट्री नहीं लेनी है, उसके साथ एक दो कंफर्मेशन हमेशा देखना जरूरी है। जब दोनों एक साथ आएं तो यह एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री बन जाती है। स्टॉप लॉस कहां? फिबोनाची के 1.0 और 0.61 लेवल के बीच में, जिससे हमारा एसएल टाइट रहता है, क्योंकि अगर प्राइस यहां आ गई तो इसका मतलब है कि यह रिट्रेसमेंट नहीं था, ट्रेंड एक्चुअली रिवर्स हो रही थी और तुम्हें ट्रेड से बाहर हो जाना चाहिए। टेक प्रॉफिट कहां? पिछले स्विंग हाई के थोड़ा पहले। ध्यान दो, पिछले स्विंग हाई के ऊपर नहीं, थोड़ा पहले, क्योंकि इन ऑब्वियस लेवल्स पर प्राइस अक्सर रिएक्शन देती है, और अगर तुम टारगेट प्राइस एग्जैक्टली वहां रखोगे तो प्राइस एक दो पॉइंट्स पहले पलट सकती है और तुम्हारा प्रॉफिट मिस हो सकता है। सेल सेटअप में यह एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। स्विंग हाई से स्विंग लो तक फिबोनाची खींचो। गोल्ड जोन 0.5 से 0.61 में सेल एंट्री लो। स्टॉप लॉस 1.0 और 0.61 लेवल के बीच में। टेक प्रॉफिट पिछले स्विंग लो के थोड़ा ऊपर। सीक्रेट 1, टेक प्रॉफिट अर्ली। अब बात करते हैं उन दो सीक्रेट्स की जो इस स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाती हैं। पहला सीक्रेट है जल्दी प्रॉफिट लो। यह काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना? हम सोचते हैं जितना ज्यादा ट्रेड चलाओ उतना ज्यादा पैसा, लेकिन स्कैल्पिंग में यह सोच बर्बाद करती है। देखो, 1 मिनट चार्ट पर प्राइस बहुत तेज मूव करती है। एक मोमेंट में तुम 1,000 रुपए प्रॉफिट में हो और नेक्स्ट मोमेंट प्राइस शार्प रिवर्सल ले लेती है और तुम ब्रेक इवन पर आ जाते हो या लॉस में। इसीलिए हम यहां एक अनुपात 3 रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस 500 रुपए का है तो टारगेट प्रॉफिट 1,500 रुपए। सिंपल। ये रेशियो क्यों? क्योंकि मैथमेटिकली अगर तुम 10 ट्रेड्स में से सिर्फ 4 भी जीत गए तो भी तुम प्रॉफिटेबल हो। 4 विंस गुणा 1,500 बराबर 6,000 रुपए प्रॉफिट। 6 लॉसेस गुणा 500 बराबर 3,000 रुपए लॉस। नेट प्रॉफिट 3,000 रुपए, सिर्फ 40% विन रेट पर। ग्रीड को किनारे रखो। 1:3 मिला, निकल गए। मार्केट दोबारा सेटअप देगी। सीक्रेट 2, लूजिंग ट्रेड एज अ सिग्नल। दूसरा सीक्रेट, और यह वाकई गेम चेंजर है, यह है कि एक लूजिंग ट्रेड को सिर्फ लॉस मत मानो। आमतौर पर क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, ट्रेडर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर सेम डायरेक्शन में दोबारा एंट्री ढूंढता है, और अगर ट्रेंड एक्चुअली रिवर्स हो गई है तो यह दूसरी ट्रेड भी लूज होती है। और फिर तीसरी, यह है रिवेंज ट्रेडिंग का स्पाइरल। इस स्ट्रैटेजी में हम एक अलग लेंस से देखते हैं। अगर तुमने टेक्निकली परफेक्ट सेटअप लिया, ट्रेंड कंफर्म था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, फिबोनाची गोल्ड जोन में एंट्री थी, और फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यह सिग्नल है। यह सिग्नल है कि जो ट्रेंड तुम्हें दिख रही थी वो एक्चुअली शिफ्ट हो रही है। प्राइस ने 1.0 लेवल ब्रेक किया, मतलब वो स्विंग पॉइंट जो ट्रेंड की फाउंडेशन था वो ब्रेक हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गई। तो अब क्या करना है? बायस फ्लिप करो। अगर तुम अप ट्रेंड में बाय लेकर लूज हुए, अब डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी देखो। नया लोअर हाई देखो, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, डाउन साइड देखो। फिबोनाची से सेल एंट्री ढूंढो। स्क्रीन पर देखो, यहां एक बाय ट्रेड थी, गोल्ड जोन में एंट्री ली, लेकिन प्राइस नीचे गई और एसएल हिट हो गया। इसके बाद देखो, प्राइस ने लोअर लो बनाया और यह नया सेटअप बन गया सेल का। जिसने यहां सेल एंट्री ली उसने अपना लॉस तो रिकवर किया ही, उसके ऊपर प्रॉफिट भी बना लिया। यह माइंडसेट शिफ्ट जो है, लॉस को सिग्नल मानना, यही एक्सपीरियंस्ड स्कैल्पर्स को बिगिनर्स से अलग करती है। चलो एक बार पूरी स्ट्रैटेजी को एक ट्रेड में देखते हैं, स्टार्ट से फिनिश तक। चार्ट खोला, 1 मिनट ऑब्जर्व किया, देखा प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। अप ट्रेंड कंफर्म, रुका, वेट किया। प्राइस ने एक स्विंग लो बनाया, फिर मूव किया ऊपर और मोस्ट रीसेंट स्विंग हाई को ब्रेक किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अपसाइड, ट्रेंड लाइव है। फिबोनाची टूल उठाया, स्विंग लो से उस स्विंग हाई तक खींचा जहां ब्रेक हुआ।
गोल्ड जोन मार्क किया 0.5 से 0.61। प्राइस रिट्रेस होने लगी, नीचे आई, गोल्ड जोन में एंटर किया, यहां बाय एंट्री, स्टॉप लॉस। यहां पर 0.61 के नीचे प्राइस ऊपर गई, पिछले स्विंग हाई के थोड़ा पहले टारगेट था, हिट हो गया, ट्रेड क्लोज, क्लीन 1:3। यही है पूरा प्रोसेस। इससे सिंपल नहीं हो सकता। जब तुम्हारे पास एक क्लियर प्रोसेस होता है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, स्ट्रक्चर का ब्रेक देखो, फिबोनाची से प्रिसाइज एंट्री लो और 1:3 पर निकल जाओ, तो 1 मिनट चार्ट भी केओटिक नहीं लगता। वो एक अपॉर्चुनिटी रिच प्लेग्राउंड बन जाता है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। यहां हम ट्रेडिंग को सीरियसली और सिंपली सिखाते हैं।